आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर की खास बात ये है कि अगर ये चैप्टर आपने बेसिक कांसेप्ट के साथ क्लियर किया तो 12th में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया था वो भी आपने 12th में पढ़ना है। और ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपको 12th क्लास में पढ़ना है एज अ मैग्नेटिज्म। तो इसकी छोटी छोटी चीजों को, बेसिक चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछा करिए। आप कभी भी क्वेश्चन को क्वेरी नहीं कर रहे, या तो हो सकता है बच्चे को 100% समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग वीडियो देखें उससे 100% समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन है, जो कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक आध स्टूडेंट है वो पूछ लेता है, बाकी सब लोग ब्लैंक है, कोई भी क्वेरी नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा इस चैप्टर में आपको लगे कहीं कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, मैग्नेट से हम लोग बचपन से ही खेलते आए, हमने देखा कि मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस मैग्नेट के पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो हम लोग उसकी हिस्ट्री देखते हैं। ग्रीस में मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था मैग्नस, और वो एक शेपर्ड था। ठीक है, शीप चलाने वाला था। रोज वो अपनी शीप को चराने के लिए पहाड़ी पे ले जाया करता था। एक दिन की बात है, वो अपनी शीप को चलाने रोज डेली की तरह एक पहाड़ी पे ले गया, और वहां वो क्या देखता है कि उसकी जो स्टेक जिसमें आयरन कोर लगा हुआ था, उसको कोई अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा था। खींचने का मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और जिससे वो सरप्राइज हो गया। उसके सैंडल में जो पहना हुआ था उसमें भी आयरन नेल लगे हुए थे, उसको भी कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिससे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई उसको जमीन में अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। असलियत में उसने देखा कि वहां एक स्टोन रखा हुआ था, एक स्टोन। जब उसने उसकी खुदाई की तो स्टोन नीचे तक था। तो जब उसने उसकी खुदाई कर ली तो उसमें से एक ब्लैक स्टोन निकल के आया। ब्लैक स्टोन, ये ब्लैक स्टोन नाम की चीज को लेकर अपने गांव गया। जब वहां अपने गांव ले गया तो उसने देखा वो आयरन की प्रॉपर्टीज को, यानी जिसके पास आयरन है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जब उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस आयरन पीसेस को, तो उसका नाम वहां रख दिया गया मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट यानी कि मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट एक ऐसा स्टोन था जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोबारा से ये मैग्नेटाइट किसको मिला? एक शेपर्ड था जिसका नाम था मैग्नस। ठीक है, मैग्नस वो डेली की तरह अपनी शीप को चलाने के लिए पहाड़ी पर गया। वहां पर उसके स्टिक में क्योंकि आयरन कोर लगा हुआ था और उसके सैंडल्स में भी आयरन नेल्स लगे हुए थे, तो अर्थ के नीचे जो रखा हुआ स्टोन है
वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उसके बाद उसने जब उसको खुदाई की तो वहां पर उसको एक ब्लैक स्टोन मिला, एक ब्लैक स्टोन मिला। वो ब्लैक स्टोन की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। तो जब वो गांव में ले गया तो वहां जो भी विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे सभी लोग मिलकर उस पत्थर का नाम, लोड स्टोन का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट उस पत्थर का नाम था, जो स्टोन उसको मिला था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि वो अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। अब इस मैग्नेटाइट को मिलने के बाद काफी साल हो गए, इसकी कोई रिसर्च नहीं हुई, इसके आगे इसकी कोई रिसर्च नहीं हुई। उसके बाद 6th सेंचुरी में 6th सेंचुरी बीसी के बाद 6th सेंचुरी बीसी हेल्थ ऑफ Miletus, हेल्थ ऑफ Miletus, ग्रीक फिलोसोफर थे। हेल्थ ऑफ Miletus जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि मैग्नेटाइट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एम्बर स्टोन हेल्थ ऑफ Miletus ने बताया, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि मैग्नेटाइट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एम्बर स्टोन को रबिंग करने पर कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये मैग्नेटाइट ठीक उसी तरीके से काम करता है, लेकिन इसको रबिंग करने की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप आयरन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिना रबिंग के। ओके, उसके बाद 5th सेंचुरी बीसी सुश्रुत जो इंडियन फिजिशियन थे, एक इंडियन फिजिशियन थे जो कि बहुत सारे मेडिकल के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे मेडिकल के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। सुश्रुत ने बताया कि मैग्नेट से बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो इन्होंने सुश्रुत ने बताया कि मैग्नेट की हेल्प से बहुत सारे ट्रीटमेंट को इजीली किया जा सकता है, ठीक है, वो बताया सुश्रुत ने। यानी कि 5th सेंचुरी में भी मैग्नेट का यूज इंडिया में होता था, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इनके बाद आर्किमिडीज ने इस स्टोन का यूज किया। किस तरीके से? इन्होंने बड़े बड़े स्टोन्स को लेकर एक मैग्नेट बनाया। वो मैग्नेट था वार के लिए, युद्ध के में यूज होने के लिए। वो युद्ध में यूज कैसे हुआ करता था कि जब भी वो उन्होंने मैग्नेट बनाया स्टोन का, बड़े बड़े स्टोन का जो मैग्नेट बनाया, उसको बार में रखा जाता था और जो एनिमी हुआ करते थे, उनका जो जहाज हुआ करते, शिप हुआ करते थे, उनके वो नेल्स को अट्रैक्ट कर लेता था। यानी कि उसके पास इतनी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इतनी तेज थी कि वो शिप के नेल्स को अपनी तरफ अटैक करके उनको निकाल देता था। अब जब शिप में से सारे नेल अगर बाहर निकल जाएंगे तो शिप क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और जब वो अनस्टेबल हो जाता था, जब वो शिप अनस्टेबल हो जाता था तो वो क्या हो जाता था? डूब जाता था, ठीक है ना, वो डूब जाता था। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रैक्टिकल किया था किसने? आर्किमिडीज ने। उसके बाद चाइना ने एक मैग्नेटिक कंपास बनाया। मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानियां थी जो कि मैग्नेट की हिस्ट्री से लेकर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैग्नस जो कि शेफर्ड हुआ करता था, उसको सबसे पहले इसका इफेक्ट हुआ जिसका नाम रखा मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट एक स्टोन था
उसके पास प्रॉपर्टी थी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। बहुत सालों तक इसके लिए कोई भी इससे ऊपर रिसर्च नहीं हुई। 6th सेंचुरी बीसी में थेरस ऑफ फाइनेटस जो कि ग्रीस फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि मैग्नेटाइट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एम्बर स्टोन रबिंग करने पर कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से मैग्नेटाइट भी आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसको रबिंग की जरूरत नहीं है, इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी खुद ब खुद होती है। ओके, इनके बाद 5th सेंचुरी बीसी में जो इंडियन फिजिशियन थे सोसरोज, उन्होंने बताया कि बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट मैग्नेट की हेल्प से हो सकते हैं इजीली। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, बहुत सारे मेडिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं थेरेपी लाइन, तो वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं मैग्नेट्स पर, ठीक है। उनके बाद आर्किमिडीज ने स्टोन को यूज करके बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट बनाई युद्ध के लिए। युद्ध में उनको रखा जाता था क्योंकि एनिमी जो हुआ करते थे, एनिमी के जो शिप हुआ करते थे, उनके वो नेल्स को अट्रैक्ट कर लेता था और शिप अनस्टेबल होके पानी में डूब जाया करते थे। उसके बाद चाइना ने सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास को बनाया, ठीक है ना। तो ये कुछ हिस्ट्री है आपकी मैग्नेट्स की। हिस्ट्री पढ़ने के बाद बात आती है कि मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता क्यों, ठीक है, अट्रैक्ट करता क्यों है, इसके पास वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास में 9th स्टैंडर्ड में जब हम लोग ग्रेविटेशन को पढ़ा थे, जब हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, जब हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर G m2/r। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई भी दो मास की बात करें, किसी भी दो मास की बात करें, तो डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसको हमने नाम दिया था एक्सेलरेशन फिगर। दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। अब ये बात आ रही है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। वजह क्या थी उसके पीछे, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब किसी भी दो मास के अट्रैक्शन की बात की जाती है, किसी भी दो मास के अट्रैक्शन की बात की जाती है, तो उनके अट्रैक्शन की जो वजह है, अट्रैक्शन का मतलब अप्लाइंग द फोर्स, टू अप्लाइंग द फोर्स, यानी कि वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है बिना किसी कांटेक्ट के, तो उसकी वजह है बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है फोर्स। ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई भी जो बॉडी जिसके पास मास है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह कौन था, मास। यानी कि मास की वजह से ही क्या लगता है, ग्रेविटेशन फील्ड लगता है। जैसे कि सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, आपको पता है अर्थ के पास भी मास है और सन के पास भी मास है। तो अगर दोनों के पास मास है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। किस वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से। अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ सन में गिर हुई है, ये आपका अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है और दोनों के पास मास है, तो दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। उसकी वजह तो हम लोगों 11th क्लास में पढ़ेंगे, किस वजह से इसमें गिर रही है। क्लियर। तो ये कहानी थी ग्रेविटेशन फील्ड की। अब हम लोगों ने जब 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, 10th क्लास में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम लोग बात करते हैं चार्जेस की, प्लस माइनस ऑफ ई, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब जब यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्जेस के बारे में,
बोला था कि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए कि दो चार्ज थे, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सेम मास की तरह इनके पास भी कोई भी कांटेक्ट नहीं, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कोई भी अगर चार्ज आ जाए आइदर प्लस और माइनस, तो उस पर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव यानी कि चार्ज की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन। ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से रिपल्सन नहीं होगा, केवल और केवल अट्रैक्शन होगा, केवल अट्रैक्शन होगा। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होगी। उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, मैग्नेट के बारे में, जब मैग्नेट को हम लोगों ने, अगर मैग्नेट की बात करें तो इसके पास देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। अगर मैं इसके नॉर्थ के पास एक दूसरी मैग्नेट को लाया और उसका साउथ पोल इसके नजदीक है, ये दोनों अपोजिट पोल्स हो गए। अगर दोनों अपोजिट पोल्स हो गए तो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन मैं तो नॉर्थ पोल भी ला सकता हूं, साउथ एंड नॉर्थ, और यहां पर मैंने लाया नॉर्थ और इसका मैंने साउथ। तो मैं क्या देखता हूं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो पता चलता है कि जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आप लोग पेपर पर बहुत सारे नेल्स को रख दीजिएगा और उसके सेंटर पर आप मैग्नेट को रखिएगा। सारी मैग्नेट्स जितने भी वहां पर नेल पड़ा हुआ है, तो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। वजह क्या है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसका एक दायरा होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस, यानी कि उसका ऑरा, उस ऑरे में जितने भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएंगी सबको क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है। अभी हम लोग बात करते हैं मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, लेकिन मैग्नेट के अलावा भी कोई है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इस चीज को आप लोग बहुत बेसिकली समझ लीजिएगा। मास की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता, चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता। Who is responsible for magnetic field? That is electric current. Electric current जो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक करंट के लिए किया था ऑरेस्टेड ने, दैट इज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। दैट इज अमाउंट ऑफ करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट बनेगा उसमें, उतना ही क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके आगे के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा पहले। इसके बाद देखा क्या कि मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो आयरन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब हम लोगों ने इस पर और रिसर्च की तो देखा जब भी हम लोग स्टोन को फ्रीली रख देते थे तो उसकी जो डायरेक्शन होती थी हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती थी, नॉर्थ टू साउथ। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक टेबल को अगर प्लेस कर दिया जाए
मान लिया कोई भी दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ, तो उसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ हो जाती है, ऑटोमेटिकली नॉर्थ टू साउथ हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन बनाने का शॉर्ट तरीका न्यूज NEWS, NEWS। ठीक है, न्यूज ये हमेशा, और वेस्ट याद रखिएगा आपके लेफ्ट हैंड पर आता है। ठीक है, ये आप याद करने का तरीका है NEWS, एंटी। ठीक है, एंटी डायरेक्शन से आप इसको बनाइएगा तो आपको न्यूज से ये डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में इसको रखा जाता था, मान के चलिएगा इसको ऐसे रखना नॉर्थ एंड साउथ, तो ये ट्रैवल हो जाता है। कैसे हो जाता है? ट्रैवल, क्योंकि नॉर्थ और साउथ इसी डायरेक्शन में ना, इसको ऐसे कर दिया जाता था तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता तो ये ऐसे हो जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि अपने आप जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अपने आप तो कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने की वजह कौन है? फोर्स। ये फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर हो जाती है? नॉर्थ टू साउथ की, नॉर्थ टू साउथ की तरफ हो जाती है। ठीक है, हमेशा इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो नॉर्थ टू साउथ हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और आपको पता होगा कि अर्थ का जो इक्वेटर है, ठीक है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, अर्थ का जो इक्वेटर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अगर आप लोग एक नीडल को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं एक थ्रेड से किसी भी डायरेक्शन से नीडल को, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलरेडी नॉर्थ टू साउथ हो चुकी होगी। आप जैसे इसको लटकाएंगे वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? अर्थ इक्वेटर। ठीक है, अर्थ का जो इक्वेटर वो मैग्नेट की तरह है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था ऑफ द मैग्नेट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू टेल मी। ओके।